हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है, जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जीवों व उनके समूह को लक्षणों के आधार पर विशिष्ट योजना के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, इसे वर्गीकरण कहते हैं। हम आज वर्गीकरण के मूलभूत तत्व और वर्गीकरण के पदानुक्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। जीव वर्गीकरण के प्रथम प्रयास सीमित लक्षणों पर आधारित थे, इस कारण वर्गीकरण अप्राकृतिक थे। आधुनिक प्रणाली में जंतु वर्गीकरण को कुछ प्रमुख क्रमबद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, फाइलम यानी संघ, वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, और लास्ट में है जाति या स्पीशीज। तो हम एक एक करके इन पदानुक्रम को और ये जो कैटेगरीज हैं, ये श्रेणियां हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पीशीज। यह मूलभूत व सबसे छोटी इकाई है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह ऐसे जीवों का समूह है जो आकार की दृष्टि से समान लक्षण रखते हैं और आपस में प्रजनन कर अपने जैसी संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। इनसे प्राप्त संतानें भी जनन योग्य होती हैं। नेक्स्ट इज वंश। यह ऐसी जातियों का समूह है जो आपस में जातियों की तुलना में कम समान लक्षण रखते हैं, लेकिन एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। ये गुण दूसरे वंशों में नहीं पाए जाते। एक ही वंश की सभी जातियों की उत्पत्ति संभवतः समान पूर्वजों से होती हैं, जो कालांतर में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण नई जातियां बना लेती हैं। जैसे पैंथर एक वंश है जिनकी 4 प्रमुख जातियां हैं। पैंथर इज अ जीनस जिसकी 4 प्रमुख जातियां हैं: शेर, चीता, टाइगर एंड कैट। इन जातियों में कुछ समान गुण पाए जाते हैं। इनके वैज्ञानिक नाम जिस तरह से हैं, जैसे लॉयन है तो पैंथरा लियो, टाइगर का नाम है पैंथरा टाइग्रिस, चीता का नाम है पैंथरा पार्डस और कैट का नाम है पैंथरा डोमेस्टिका। इन सभी चारों के नाम हम जब देखते हैं तो इनकी स्पीशीज अलग है, लेकिन सब में पैंथरा जो जीनस है वो कॉमन है। मीन्स इनमें इन जातियों में कुछ लक्षण समान होने की वजह से इनको एक ही वंश में रखा है। नेक्स्ट, फैमिली यानी कुल। यह ऐसे वंशों का समूह है जो समान लक्षण रखते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ व विभिन्न प्रकार की बिल्लियों वाले वंशों को एक कुल फैलिडी में रखा गया है। उसी प्रकार कुत्तों व लोमड़ियों को एक ही कुल कैनिडी में रखा गया है। अगला जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वह है गण या ऑर्डर। यह एक या कई मिलते जुलते कुलों का समूह है, या हम कह सकते हैं एक या कई मिलते जुलते कुलों को एक गण में रखा जाता है। इस गण के सभी कुलों में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कुल फैलिडी यानी फैमिली फैलिडी व फैमिली कैनिडी के कुछ लक्षण सर्वनिष्ठ या कॉमन होते हैं। इस कारण इन्हें एक ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास, या हिंदी में कहेंगे इसको वर्ग। इनमें समान गुणों वाले गणों को रखा जाता है, जैसे गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर गण जो हैं प्राइमेट्स में आते हैं, व शेर, बिल्ली, कुत्ते, भालू आदि जो ऑर्डर हैं वो कार्निवोरा में आते हैं। तो जो ये प्राइमेट और कार्निवोरा जो ऑर्डर है, इनमें कुछ समान लक्षणों के कारण ही इनको क्लास मैमेलिया या वर्ग मैमेलिया में रखा गया है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइलम और संघ। वर्ग आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु, पृष्ठीय नाल व तंत्रिका रज्जु मीन्स डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड व
क्लोम की उपस्थिति के आधार पर कई वर्गों को संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। संघ कॉर्डेटा में वर्ग पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स आते हैं। और जो लास्ट जो हमारी श्रेणी है वो है जगत या संघ। वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में यह सबसे उच्च संवर्ग है। जैसे समस्त जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया है और समस्त पादपों को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।